हे देवताओं के देव, हे ऋषिकेश, हे संसार रूपी समुद्र से पार ले जाने वाले, मुझे परम गति दीजिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के रूप का धूप, दीप, नैवेद्य, फूल एवं फलों सहित पवित्र भाव से पूजन करना चाहिए। अन्न का सेवन न करके सत्कर्म में अपना समय बिताना चाहिए तथा भूखे को अन्न तथा प्यासे को जल पिलाना चाहिए। रात को मंदिर में दीपदान करके प्रभु नाम का संकीर्तन करते हुए जागरण करें। अपनी एकादश इंद्रियों को भगवत सेवा में लगाना ही वास्तव में एकादशी व्रत है। मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए पूर्ण रूप से अपने आप को श्री हरि को समर्पित करके एकादशी को निराहार रहकर व्रत करूंगा। ऐसा संकल्प लेकर भक्ति भाव से इस कथा का रसपान कीजिए। श्री हरि विष्णु आप पर कृपा करेंगे। पद्म पुराण में वर्णित कथानुसार द्वापर युग की बात है। एक बार पांडुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पास गए और कहा, हे जनार्दन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है, कृपया उसका वर्णन कीजिए। हे मधुसूदन, कृपा करके उस एकादशी के व्रत की कथा और महत्व मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर में राजा को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, तुमने अति उत्तम प्रश्न किया है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं, जो पाप का नाश करने वाली और भोग तथा मोक्ष को देने वाली होती है। इस दिन व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख की प्राप्ति होती है, साथ ही परलोक में मोक्ष की प्राप्ति होती है। किसी के दिए श्राप से मुक्ति पाने के लिए यह व्रत कल्पतरु के समान है। व्रत के प्रभाव से हर प्रकार के चर्म रोगों की निवृत्ति हो जाती है। हे राजेश्वर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है और इसके व्रत से पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, यह एकादशी महापातकों का नाश करने वाली, संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों को पार करने वाली और प्राचीन है। हे नाराधिप, यह योगिनी एकादशी तीनों लोकों में सारभूत है। इसकी पुराणों में कही हुई पापों को हरने वाली कथा को मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। अलकापुरी नाम के नगर में यक्षों का राजा कुबेर राज्य करता था। राजा कुबेर भगवान शिव का परम भक्त था। वो प्रतिदिन मानसरोवर में उगने वाले फूलों से भगवान शिव की पूजा किया करता था। मानसरोवर से प्रतिदिन फूल लाने के लिए राजा कुबेर ने अपने एक विशेष सेवक की नियुक्ति की हुई थी, जिसका नाम हेममाली था। प्रतिदिन हेममाली अर्धरात्रि को फूल लेने मानसरोवर जाता और प्रातः राजा कुबेर के पास फूल पहुंचा देता था। हेममाली का विवाह विशालाक्षी नाम की नारी से हुआ था। विशालाक्षी अत्यंत सुंदर नारी थी। एक बार हेममाली रात्रि को मानसरोवर से फूल तो ले आया, परंतु काम के वश में होकर अपनी पत्नी के साथ भोग विलास में लिप्त हो गया और राजा कुबेर को भगवान शिव की पूजा के लिए मानसरोवर से लाए गए फूल देने नहीं गया। राजा कुबेर जब भगवान शिव की पूजा करने बैठा और पूजा करने के लिए उसे मानसरोवर के फूल नहीं मिले, तो इस पर उसने क्रोधित होकर अपने यक्षगण से हेममाली के बारे में पूछा। तब यक्षगण ने उसे बताया कि आज हेममाली फूल लेकर आया ही नहीं है। हेममाली की ओर से कोई भी सूचना न मिलने पर राजा कुबेर बहुत क्रोधित हुआ और अपने यक्षगण को उसके बारे में जानकारी लेने को भेजा कि उसने अभी तक भोलेनाथ की पूजा के लिए फूल क्यों नहीं भेजे हैं। राजा के आदेश के बाद यक्षगण हेममाली के भवन में गए और सारी जानकारी मालूम करने के बाद राजा को बताया कि किस तरह वो कामी आज अपनी इच्छा से घर पे रमण कर रहा है और अपनी पत्नी के साथ भोग विलास में डूबा है, इसीलिए आज पूजा के फूल देने नहीं आया है। राजा कुबेर इस बात पर बहुत क्रोधित हुआ और हेममाली को पकड़कर लाने का आदेश दिया। राजा के सिपाही तुरंत ही हेममाली को ले आए। राजा के सामने आते ही हेममाली को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो भय से थर थर कांपने लगा। वो कुबेर के सामने आकर नमस्कार करके खड़ा हो गया। राजा कुबेर हेममाली को सामने देखकर क्रोध से भर गया और गुस्से से उसके होंठ कांपने लगे। उसने हेममाली को डांटते हुए कहा, अरे पापी, दुष्ट, दुराचारी, तूने देवताओं के स्वामी मेरे पूज्य देवता भगवान शिव का अनादर किया है। मैं तुझे शाप देता हूं कि तू अपनी पत्नी से वियोग सहेगा और इस स्थान से गिरकर अधम स्थान मृत्युलोक में पहुंचकर कोढ़ी बन जाएगा। तेरी पत्नी तो क्या, कोई भी मनुष्य तेरे पास आना नहीं चाहेगा। अछूत होकर दूर हो जा यहां से।
इस तरह से राजा कुबेर द्वारा शापित होकर हेममाली पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसका शरीर कोढ़ से पीड़ित हो गया। उस भयानक वन में उसको ना अन्न और ना जल ही प्राप्त हुआ। उसे ना तो दिन में ही कोई सुख प्राप्त होता था और ना ही रात को कोई चैन मिलता था। उसके शरीर में हर समय दर्द होता रहता था, परंतु भगवान शिव की पूजा के प्रभाव से उसको अपनी सभी पुरानी बातें याद थीं। वो अपने पूर्व कर्म को याद करता हुआ पीड़ा में भटकते भटकते पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय गिरी पर गया। हे राजन, उस पर्वत पर उसने मुनियों में श्रेष्ठ तपोनिधि मार्कंडेय ऋषि के आश्रम को देखा, जिनकी आयु ब्रह्मा के 7 दिन की है। बहुत देर तक सोचने के बाद वो ब्रह्मा की सभा के समान मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उसने दूर से ही उनके चरणों की वंदना की। तब मुनिवर मार्कंडेय उस कोढ़ी को देखकर परोपकार करने के लिए उसे अपने पास बुलाकर कहने लगे, हे भाई, आपका शरीर किस पाप के कारण से इस भयानक रूप को प्राप्त हुआ? बुद्धिमान मार्कंडेय जी के ऐसा पूछने पर वह यक्ष हेममाली बोला, हे मुनिवर, मैं यक्षराज कुबेर का निजी सेवक हूं और हेममाली मेरा नाम है। प्रतिदिन मानसरोवर से राजा की पूजा के लिए पुष्प लाना मेरा दैनिक कर्तव्य था। एक दिन मुझसे देर हो गई, क्योंकि मैं काम से व्याकुल होकर स्त्री के सुख में ही लगा रहा। फलस्वरूप मैं भोलेनाथ की पूजा के समय से पहले पुष्प नहीं पहुंचा सका। इसके बाद हे मुनि श्रेष्ठ, राजाओं के राजा कुबेर ने क्रोधित होकर मुझे शाप दे दिया। तब से शाप से कोढ़ी होकर मैं संपूर्ण संसार और अपनी स्त्री से वियोगी हूं और अपने इस रूप से मुक्ति की आशा में आपकी शरण में आया हूं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे मेरे इन महान कष्टों से मुक्ति का उपाय बताएं। हे मुनिश्रेष्ठ, सज्जनों का चित्त स्वभाव से ही परोपकार करने वाला होता है। ऐसा जानकर आप मुझ पापी को परम उपदेश दीजिए। मुनिश्रेष्ठ मार्कंडेय जी बोले, आपने सब कुछ सत्य बोला, कुछ भी झूठ नहीं बोला, इसलिए मैं आपके लिए कल्याणकारी व्रत का उपदेश करूंगा। आप आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करो। उस व्रत के प्रभाव से शीघ्र ही आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और जल्दी ही आपका कोढ़ दूर हो जाएगा। मुनि के वचन सुनकर वो पृथ्वी पर गिरकर दंडवत प्रणाम करने लगा। तब मुनि ने उसे उठा लिया और वो बहुत प्रसन्न हुआ। मुनि श्रेष्ठ मार्कंडेय जी के उपदेश से हेममाली ने तुरंत योगिनी एकादशी का व्रत को किया और उस व्रत के प्रभाव से वो देव स्वरूप हो गया। इसके बाद अपनी स्त्री विशालाक्षी के संयोग को प्राप्त होकर उसने उत्तम सुख को प्राप्त किया। हे राजन, इस प्रकार मैंने योगिनी एकादशी का व्रत कहा। इस व्रत को करने वाला मनुष्य 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के फल को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, बड़े भारी पाप को शांत करने वाली, महापुण्य और फल को देने वाली इस पवित्र योगिनी एकादशी की कथा मैंने तुमको सुना दी है। इस प्रकार योगिनी एकादशी की कथा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और नियमानुसार एकादशी का व्रत करने लगे। अपने सनातनी होने पर हमेशा गर्व करें। श्री सीताराम भक्त वत्सल दिव्य संस्थान की प्रस्तुति। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें और हमेशा रटते रहें। जय श्री राम, जय जय श्री राम।